बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी है। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल। इसराइली खौफ के मारे ज़र ज़मीन शेल्टर्स में जा छिपे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों में 24 इसराइली हलाक जबकि 450 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा मलबे तले दबे हुए हैं या लापता है। ईरान के इसराइली दारुल हुकूमत तेल अबीब और हैफा में ईरानी मिसाइल हमले से मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी। वस्ती इसराइल में ईरान के ताज़ा हमले में 8 इसराइली हलाक जबकि 90 से ज़्यादा जख्मी और मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। ईरान का इसराइल के बिन गौरियन एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमले का दावा। नेतन्याहू के आबाई घर पर भी ईरानी मिसाइल का दावा। ईरानी हमलों से तेल अबीब, यरूशलेम, हैफा, इलात और बैतयाम में भी बड़े पैमाने पर तबाही। इसराइली सहाफ़ियों का कहना है कि ऐसी खौफनाक तबाही नहीं देखी। धमाके इंतहाई खौफनाक हैं। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तेल अबीब में तबाहाल इलाकों का दौरा। सरबराह ईरानी फ़ौज अमीर हातमी ने इसराइलियों को खबरदार किया है कि इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके खाली कर दें। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। ईरान ने इसराइली जासूसी एजेंसी मोसाद के मुबैना एजेंट इस्माइल फ़क्री को फांसी दे दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालती फैसले के बाद आज सज़ा पर अमल दरामद किया गया। फ़क्री पर हसास मालूमात दुश्मनों को फ्राहम करने का इल्ज़ाम था और वो मोसाद अफसरान से राब्ते में था। ईरानी हुकूमत ने इसे दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं आपको। फ़क्री पर हसास मालूमात दुश्मनों को फ्राहम करने का इल्ज़ाम था और वो 2 मोसाद अफसरान से राब्ते में था। ईरानी हुकाम ने इसे दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। इसराइल में अमरीकी सफारत खाने की इमारत भी ईरानी मिसाइल हमलों की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अबीब में अमरीकी सफारत खाने की इमारत को ईरानी मिसाइल हमले के झटकों से मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी अहलकार महफूज रहे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सफारत खाना, कौंसल और आज बंद रहेंगे। अमरीकी नुमाइंदा माइक हकाबी ने तस्दीक की है कि सूरत हाल काबू में है। इसराइल में अमरीकी सफारत खाने की इमारत भी ईरानी मिसाइल हमलों की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सकी। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अबीब में अमरीकी सफारत खाने की जो इमारत थी, ईरानी मिसाइल हमलों के बायस वो झटकों से मामूली उसे नुकसान पहुंचा है। अमरीकी अहलकार महफूज रहे हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सफारत खाना और कौंसल खाने आज बंद रहेंगे। अमरीकी नुमाइंदे माइक हकाबी ने इस बात की तस्दीक की है और वो कहते हैं कि सूरत हाल पर काबू पा लिया है। इसराइल जंगी बर्बरियत जारी। ईरान के 31 में से 18 सूबों के 21 शहरों में फ़ज़ाई और मिसाइल हमले। इसराइली हमलों में शहादतों की तस्दीक 224 तक हो गई जबकि 1300 मासूम ईरानी शहरी ज़ख्मी हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत सेहत हुसैन करमानपुर ने कहा है कि 90% से ज़्यादा मुतासरीन आम शहरी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इसराइली हमलों में अब तक 14 एटमी साइंसदान और 20 से ज़ायद फ़ौजी कमांडर जान की बाजी हार चुके हैं। इसराइल के तेहरान, अस्फहान, फोर्दो, खुर्रम आबाद, कसर, शीरी, तब्रेज़, मशहद, काशान, जाम समेत मुतादिद शहरों में फ़ज़ाई हमले ईरानी शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से इसराइल का वस्ती ईरान में भी मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा ईरानी मीडिया की जानिब से ये तस्दीक की गई है। इसराइल की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामेनी के कत्ल का मंसूबा बनाया गया है जिसे राइटर्स का दावा भी कहा गया है और अमरीकी इंतज़ामिया के 2 अहम एहलकारों के राइटर्स से गुफ्तगू में साजिश का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक चंद रोज़ कबल अमरीकी सदर ने इसराइल के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की साजिश से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से इनकार। कहते हैं कि इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। इसराइल की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामेनी के कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह 2 जर्नैलों समेत शहीद हो गए हैं। हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह के नायब भी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने भी शहादतों की तस्दीक कर दी है। इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह 2 जर्नैलों समेत शहीद हुए। हमले में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह के नायब भी शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने भी शहादतों की तस्दीक कर दी।
ईरान हमारे हमले से हैरान रह गया। हमने अस्फहान के रिएक्टर को तबाह कर दिया। अस्फहान रिएक्टर के बगैर जौहरी हथियार बनाना मुमकिन नहीं। नेतन्स के मरकजी जौहरी मरकज को भी तबाह कर दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, खुफिया मालूमात से पता चलता है कि ईरान हौजियों को एक जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। ईरानी हुकूमत इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने तेहरान में इनकलाबी गार्ड्स के खुफिया इदारे के सरबराह और इनके नायब को हलाक कर दिया है। मजीद कहा कि तेहरान जल रहा है, हम मिशन मुकम्मल करके वापस आएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मजीद इक़दामात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि तमाम ईरानी अवाम को मुत्तहद होकर इसराइली जारहियत का मुकाबला करना चाहिए। इख्तलाफात और मसाइल को एक तरफ रखकर कौमी इत्तेहाद को मजबूत करना ज़रूरी है। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइली हमले मुजरिमाना और नस्ल कुशी पर मबनी हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कौम और क़यादत के दरमियान यकजहती ईरान की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। ईरान के पार्लियामानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ ने इसराइली हमलों पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि इसराइल को मफलूज कर दिया जाएगा। इसराइल रिहायशी अस्पतालों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। क़ालिबाफ ने मज़ीद ये भी कहा कि ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज मुल्क की क़यादत के तहत मुत्तहद हैं। उधर अमरीकी सदर का इसराइल ईरान जंग में शामिल होने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टेलीविजन के सीनियर सहाफ़ी रेचल स्कॉट से गुफ्तगू। कहा कि मुमकिन है कि हम ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। इस वक्त अमरीका किसी फौजी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। इसराइल को ईरान पर हमलों से मुतालिक वफ़े का नहीं कहा। इसराइल और ईरान के दरमियान मुआहदे का इम्कान है। बाज़ औक़ात किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ना भी पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा। ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था। मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे। अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। जंग बंदी के इक़दामात पर बातचीत हुई। तुर्क सदर कहते हैं कि जौहरी तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप खित्ते में तबाही को रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करें। ट्रंप ने ईरान इसराइल मुआहदे जल्द कराने का बयान दिया था, जिस पर तय्यब एर्दोगान ने ट्रंप के ईरान इसराइल मुआहदे पर बयान का खैर मकदम किया। यूरोपियन कमीशन के सदर का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। सरबराह यूरोपियन कमीशन का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर यूरोपियन कमीशन ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम की खातिर सफारतकारी से कशीदगी कम करने के लिए पुरअज़्म है। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ वाज़िह है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तसादुम के हल के लिए फौरी बातचीत की ज़रूरत है। ईरान इसराइल जंग खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास सऊदी अरब के शहर रियाज में होगा। इजलास में ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी और इसकी वजह से होने वाले असरात का जायजा लिया जाएगा। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जासिम अब्दुल्दी ने कहा है कि ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। उन्होंने ईरान और इसराइल से अपील की तनाज़े को भी मज़ीद हवा ना दें, वरना इससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे।